हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द करंट एग्जाम। इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, भारत ईरान अर्मेनिया के बीच त्रिपक्षीय परामर्श हुआ है उसके बारे में, ब्लूटूथ लो एनर्जी लेवल अवध के बारे में, संपर्क 4.0 आउटरीच पहल इंडियन नेवी ने स्टार्ट करी है इसके बारे में, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का वेन्यू डिसाइड हो गया है और दलाई लामा की खुशी का रहस्य बुक लॉन्च हुई है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो एवरी ईयर कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल एनर्जी। ठीक है, तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो ये कब मनाया जाता है? एवरी ईयर मनाया जाता है ये। और कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। ठीक है, तो 14 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और ये इसकी शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 1991 से। 1991 से इसको मनाया जाना स्टार्ट किया गया है। और कौन सी संस्था इसको सेलिब्रेट करती है? जो एजेंसी कौन सी है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ठीक है, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से इसका संबंध है। तो ये एजेंसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने इस एजेंसी के बारे में आपको कराया भी है पहले क्लासों में, तो ये इसको पता होना चाहिए। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ये महत्वपूर्ण एजेंसी है। ठीक है, और अच्छा, ये एनर्जी कंजर्वेशन से और कुछ एक रिलेटेड योजना थी, फेम योजना। फेम योजना आपको पता होगी या याद होगा अगर थोड़ा बहुत भी। तो फेम योजना ये भी ईबी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ये योजना चलाई गई थी। और एक उजाला तो आपने सुना होगा, ये तो बहुत सुना है आपने। ठीक है, तो उजाला योजना ये किस लिए? एलईडी के लिए थी। ठीक है, एलईडी इसका मतलब क्या होता है? इसको फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसको फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, तो एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग। ठीक है, तो लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको कब स्टार्ट की गई थी? 2015 में ये योजना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उजाला योजना। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस अभी लेटेस्ट में मनाया गया। अच्छा, दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण जो दिन हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण वाला बस याद रखना आप, गुलामी वाला महत्वपूर्ण नहीं है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 4 दिसंबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा, भारतीय नौसेना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये इसको याद रखना, भारतीय नौसेना दिवस। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये आपको पता होगा। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 7 दिसंबर। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, आपको पता होगा ना, 10 दिसंबर को अभी लेटेस्ट में नोबेल पुरस्कार भी इसी दिन वितरित किए जाते हैं और इसी दिन मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस भी 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो ये देखो, इसमें से 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर और ये 10 दिसंबर, ये 4 डेट कंफर्म याद रखना है आप। ठीक है, 11 दिसंबर को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, इसी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है, जो कल मनाया गया है। ठीक है, 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के नाम से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। ठीक है, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। और 23 दिसंबर किसान दिवस पूरे भारत में। ठीक है, 23 दिसंबर अभी देखो किसान का वो फार्मर प्रोटेस्ट भी चल रहा है ना, फिर से हरियाणा और पंजाब बॉर्डर में दिल्ली चलो का नारा दिया जा रहा है। तो इसको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है 23 दिसंबर वाला डेट। ठीक है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है भारत में। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस
और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे या बड़ा दिन के नाम से भी भारत में लोग कहते हैं, ठीक है। अब तो आपकी छुट्टियां भी होने लगी हैं क्रिसमस की, तो एंजॉय करना, ठीक है। आने ही वाला है तो आप लोगों की पार्टी तो डिसाइड हो गई होगी। न्यू ईयर आ रहा है भाई, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, क्रिसमस पार्टी एंड ऑल, है ना, सब बिजी होंगे इसी में। बट आप लोगों को अपने एग्जाम पे फोकस करना है। यूपी पीसीएस 22 को ही है, 22 के बाद जो करना हो करना, तब तक आप फोकस्ड रहो, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत ईरान आर्मेनिया का दूसरा त्रिपक्षीय परामर्श कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, तो अभी हाल ही में त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल कंसल्टेशन हुआ है, त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, सॉरी त्रिपक्षीय परामर्श। तो ये किसके किसके बीच हुआ है? ये तो मैंने क्वेश्चन पे लिख दिया है, इंडिया हो गया, इंडिया, दूसरा कौन है? ईरान हो गया, ठीक है। तो इंडिया, ईरान प्लस आर्मेनिया, तो ये 3 देश हैं, इनके बीच त्रिपक्षीय परामर्श हुआ है और ये 2nd नंबर का हुआ है, ठीक है। तो 2nd नंबर का ये कहाँ हुआ है? लेकिन ये 2nd नंबर का भारत में आयोजित किया जाता है, न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है इस बार, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कहाँ हुआ है? फर्स्ट कहाँ हुआ है? तो फर्स्ट हुआ था येरेवन में, ठीक है। तो एरेवन या एरेवन, जो भी पढ़ना हो इसको पढ़ना। ये आर्मेनिया की कैपिटल है, ठीक है। तो आर्मेनिया की कैपिटल है, तो एरेवन में फर्स्ट हुआ था, बट 2nd कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में अभी हो रहा है लेटेस्ट में, ठीक है। चलो, तो अच्छा कुछ बातें बताओ आप इसके बारे में, ईरान के बारे में, ठीक है। तो ये तेहरान किसकी कैपिटल है? ईरान की कैपिटल तेहरान है, ठीक है। तो ईरान की कैपिटल क्या हो गई? तेहरान हो गई। यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? अभी लेटेस्ट में बने हैं, ठीक है। तो मसूद पेजेशकियान, ये मसूद लिखना, मसूद पेजेशकियान इसके अभी लेटेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। अभी इनके पुराने प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी, किसमें? विमान दुर्घटना में, है ना। तो मसूद पेजेशकियान अभी लेटेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं यहाँ की। कैपिटल आपको पता ही है, कैपिटल है तेहरान। करेंसी बता दो भाई, तो करेंसी बताओ इसकी, ईरान की करेंसी क्या है? तो ईरान की करेंसी है रियाल, ठीक है। तो रियाल हो गई ईरान की करेंसी। और क्या क्या जान सकते हैं? अच्छा ये बताओ इसके बारे में, आर्मेनिया के बारे में बताओ। तो जो ये येरेवन है ना, ये आर्मेनिया की कैपिटल है, ठीक है। तो ये येरेवन आर्मेनिया की कैपिटल है और यहाँ की करेंसी क्या है? तो करेंसी है ड्रैम, ठीक है। तो आर्मेनियन ड्रैम ये करेंसी है। तो इतनी बातें, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बट याद रखना जरूरी है, कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। तो हाल ही में भारत ईरान आर्मेनिया का दूसरा त्रिपक्षीय परामर्श कहाँ संपन्न हुआ? न्यू दिल्ली में। फर्स्ट हुआ था येरेवन में, ठीक है। तो फर्स्ट येरेवन में हुआ था, बट की 2nd कहाँ हुआ? अच्छा, ये मॉस्को किसकी कैपिटल है? ये भी याद रखना, रसिया की कैपिटल, ठीक है। तो रसिया की मॉस्को, ठीक है। चलो, ये देखो भारत, ईरान और इंडिया, ईरान, आर्मेनिया तीनों के प्रतिनिधित्व यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। चलो, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन किया? तो अमेठी में ये हुआ था। तो अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन कर दिया गया था, ठीक है। हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल परीक्षण किसने किया? तो किस कंपनी ने इसका सफल परीक्षण किया था? तो हाई इम्पल्स, तो ठीक है। तो हाई इम्पल्स कंपनी ने इसका सफल परीक्षण किया था। तो हाई इम्पल्स कंपनी, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। हाल ही में कांस 2000, अच्छा ये कांस ठीक तो है, कांस 2024 में मानद पाम डी ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो मेरिल स्ट्रीप को सम्मानित करने की घोषणा हुई है। तो ठीक है, मेरिल स्ट्रीप, यह नाम याद होगा, मैंने कई बार करा चुका हूँ, ये रिवीजन चल रहा है आपका करंट अफेयर्स का। हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन है? बताओ। पहली बात तो ये थॉमस और उबेर किसके कप है? बैडमिंटन के कप है, ठीक है। तो बैडमिंटन के कप है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किसने जीता है? विजेता कौन है इसमें? चाइना ने दोनों मैच जीत लिए, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों वर्गों में चाइना ही विजेता बना है इसका, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे अवध का अनावरण किसने किया है? हु हैज रिसेंटली अनवेल्ड द ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे अवध? ठीक है, तो ये समझ गए आप अवध का क्या मतलब है।
अवध का क्या मतलब हुआ, ये है क्या? तो पहली बात, इसका अनावरण किसने किया है? आईआईटी रोपड़ ने। ठीक है, तो आईआईटी रोपड़ ने इसका अनावरण किया। ठीक है, ये कहाँ है, ये कहाँ, किस स्टेट में, ये आपको बताना है। ठीक है और ये है क्या? ये ब्लूटूथ समझते हो ना आप, जिससे आप पहले गाने शेयर किया करते थे, ब्लूटूथ लो एनर्जी लेवल। ठीक है, ठीक है, तो ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे है। ठीक है, ये तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डाटा जो होगा ना आपका, डाटा ट्रांसमिशन, तो डाटा को सेंड करने में ना कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, बिल्कुल ही लो एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। और इसका यूज क्या होगा, मतलब इस प्लेटफॉर्म का यूज क्या होगा? कृषि में होगा इसका यूज, कृषि में होगा, इन्वायरमेंट में होगा, और क्या होगा? लॉजिस्टिक, सामान की आवाजाही में। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में, जो आपका सामान होगा ना, गुड्स होगा, सामान को आवाजाही। ठीक है, तो आवाजाही समझते हो, मतलब लेन देन या लाना देना, पहुंचाना किस भी। ठीक है, आना जाना मतलब आवाजाही, समझ गए? और इसका क्या है? निर्बाध तेजी से डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? निर्बाध मतलब बिना किसी बाधा के, तेजी से मतलब स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन, तो ये इसका लक्ष्य है। इससे समझ में आ गया होगा कितनी स्पीड रहने वाली है इसमें। और इसमें क्या होगा? और रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, मतलब उसी टाइम पे हम इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी साथ में। ठीक है, तो और क्या क्या कर सकते? अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी लिख लो आप, पूछेगा नहीं बट फिर भी लिख ही लो। ठीक है, तो एयर, ए से हो गया एयर, एंड वाटर, WA से वाटर हो गया। ठीक है, तो एयर एंड वाटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, एयर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब। ठीक है, तो डेवलपमेंट हब ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये आपको याद रख सकते हो, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में बहुत कम चांसेस हैं पूछे जाने के। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी रोपड़ करेक्ट आंसर होगा। तो ये एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखना। ठीक है, भूलना मत। तो ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे अवध का अनावरण किसने? आईआईटी रोपड़ ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, हाल ही में, अरे क्या हो गया, हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया? अच्छा, ये बॉम्बी बकेट चलाया क्यों गया था, पहले तो ये बताओ तुम लोग। ठीक है, ये चलाया गया था उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड इंडिया में चलाया गया था। ये क्यों चलाया गया था? जंगल में जो आग लगी हुई थी ना, तो जंगल की आग को शांत करने के लिए। ठीक है, तो जंगल की आग को शांत करने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया गया था। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया था? देखो, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशिस्टिन। अच्छा, राष्ट्रपति का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, राष्ट्रपति का नाम नहीं मार्क करना यार इस पे, मिखाइल मिशिस्टिन। कुछ लोग इसमें बस पुतिन 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 चिल्ला रहे हैं। पुतिन तो राष्ट्रपति हैं भाई, उन्होंने ही इनको बनाया प्रधानमंत्री, वो बात अलग है। बट पुतिन अभी दूसरी बार बन गए हैं राष्ट्रपति, और इन्होंने अपना कार्यकाल 6 ईयर कर लिया। ठीक है, अब 1 साल कार्यकाल इन्होंने बढ़ा लिया, पहले 5 साल होता था, अब 6 साल कर दिया है कार्यकाल। ठीक है, चलो, और ये रसिया के प्रधानमंत्री बने, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशिस्टिन। भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये कहाँ प्रारंभ हुआ था? मेघालय में। ठीक है, तो मेघालय में भी कहाँ, कई बार मेघालय छोड़ के उमरोई स्थान देता है, तो ये उमरोई जो है ना, ये मेघालय में ही है। तो मेघालय के उमरोई में ये अभ्यास संपन्न हुआ। ये क्या लिख दिया? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। कब मनाया जाएगा? 25 मई को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता कभी भी। तो यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है ना अभी 22 दिसंबर को, उसमें ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ठीक है, आप मार्क करके रख लो। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नौसेना की संपर्क 4.0 आउटरीच पहल कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये संपर्क 4.0 आउटरीच पहल है। पहली बात, ये एक आउटरीच पहल है, ये कहाँ, किसके द्वारा? बाई इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो इंडियन नेवी के द्वारा
चलाया जा रहा है। ये इंडियन नेवी का देखो लोगो है, सम नो वरुणा, ये इसका ध्येय वाक्य है या मतलब टैगलाइन है, ठीक है। ये पूछा गया था एग्जाम में। और ये कहाँ अभी स्टार्ट होगी? पहल महाराष्ट्र में प्रारंभ हो रही है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ये पहल स्टार्ट हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। और क्यों चलाया जा रहा है? तो जो नौ सैनिक है ना अपने, तो जो नौ सैनिक हैं, नौ सैनिक के परिवार की गुणवत्ता मूलक स्वास्थ्य सेवा, ठीक है। जो नौ सैनिक हैं उनके परिवार की, उनके परिवारों की गुणवत्ता मूलक स्वास्थ्य सेवा, मतलब उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, ठीक है। तो गुणवत्ता मूलक मतलब अच्छी, ठीक है। तो गुणवत्ता मूलक स्वास्थ्य सेवा करना, ये इसका लक्ष्य होगा, ठीक है। किसका? संपर्क 4.0 आउटरीच एक पहल है जो महाराष्ट्र में स्टार्ट हो रही है बाय इंडियन नेवी। काम क्या होने वाला? नौसैनिकों के परिवारों की गुणवत्ता मूलक स्वास्थ्य सेवा करना, ठीक है। तो ये इसका लक्ष्य होने वाला है। अच्छा, महाराष्ट्र में और क्या क्या आपने सुना है? ग्लोबल फिनटेक समिति, ठीक है। तो ग्लोबल फिनटेक समिति भी यहीं हुई थी मुंबई में। ये तो आपको पता होगा, कितनी बार मैंने बताया ये क्वेश्चन है ना, बहुत बार रिवीजन भी करा चुका हूँ। और एक चीज और हुई थी, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की 141वीं बैठक तो 141वीं मीटिंग यहीं मुंबई में संपन्न हुई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये बताओ। तो ये हनुमान है, ठीक है। ये चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? हनुमान। इस चैटबॉट प्लेटफॉर्म का नाम हनुमान है, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो, और कौन सा करते हैं? हाल ही में ईरान के शाहिद बेहेस्ती, ठीक है, शाहिद बेहेस्ती, ये वाला सा होगा इसमें, बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? ये बताओ भाई आप लोग, अब बताओ इसको। तो ये भारत के साथ ये अनुबंध होगा, यह तो आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा, एक आपने सुना होगा चाबहार पोर्ट, ठीक है। तो ये कहाँ है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये पोर्ट कहाँ है? चाबहार पोर्ट। तो ये भी ईरान में ही है, ठीक है। तो ये भी ईरान में है, ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? ठीक है, तो कांस फिल्म फेस्टिवल में ये आयोजन किया गया था। ठीक है, तो कांस फिल्म फेस्टिवल में ये आयोजन किया गया। और ये कहाँ हुआ था ये फेस्टिवल? तो कांस फिल्म फेस्टिवल में ये कहाँ? पेरिस में। ठीक है, तो पेरिस में इसका आयोजन किया गया, फ्रांस में। अच्छा, ये क्वेश्चन ना अभी बीपीएससी के एग्जाम में आया। बीपीएससी के एग्जाम में डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन आया जैसा मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो देख लो, फंस रहा है भाई अपने क्लासेस से। कुछ बच्चों ने भी मैसेज किया कि आपकी क्लास से सर बहुत क्वेश्चन आए, तो अच्छा लगा सुन के यार, आप लोग को हेल्प होती है क्लासेस से, तो मुझे अच्छा लगता है। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? तो रस्किन बॉन्ड जी को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड जी को सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए किसे आधिकारिक प्रसारण भागीदार घोषित किया गया है? तो हॉकी इंडिया लीग HIL 2024-25, इसका प्रसारण कौन करने वाला है 2024-25 वाला, ये बताओ। अच्छा, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होगा। और मेल में कितनी होंगी? मेल में 8 टीम होंगी। ठीक है, और फीमेल में 4 टीम होंगी। ये वैसे क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं जाएगा, बट ठीक है, याद रखना, अब इतना पता है तो इसको भी आधिकारिक प्रसारण भागीदार किसको बनाया गया? दूरदर्शन को। ठीक है, तो दूरदर्शन में ये आएगा, प्रसारण होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, दूरदर्शन। अच्छा, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की जी। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन हो गए इसके? दिलीप टर्की। तो दिलीप टर्की, आपने ये नाम सुना होगा बहुत बार। अच्छा, अब इंटरनेशनल लेवल पे FHI के अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम जी, जो पाकिस्तान की हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अभी मैंने कराया है कई बार। तो तैयब इकराम जी फेडरेशन ऑफ हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, जो पाकिस्तान के हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान से हैं। चलो ठीक है। अच्छा, एक बेब्स ऐप हुआ था, बेब्स प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था, बेब्स। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया था बताओ? तो बेब्स प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था प्रसार भारती ने। ठीक है,
तो ये प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म है। OTT ओवर द टॉप मतलब, ठीक है। तो ये एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसको प्रसार भारती ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये भी आप, इसका फुल फॉर्म तो पता है ना, ओवर द टॉप। तो ओवर द टॉप इसका फुल फॉर्म है OTT का। जो OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये सब जो है ना, ये आपके OTT प्लेटफॉर्म ही है। चलो ठीक है। अच्छा कुछ क्वेश्चन और कर लो ना, एक क्वेश्चन और कर लो, बताओ। अच्छा चलो नेक्स्ट स्लाइड में ही कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे। चलो हाँ, तो ये बताओ पेरिस ओलंपिक में क्या सीन रहा हॉकी का। तो पेरिस ओलंपिक में हॉकी में कौन सा पदक मिला भारत को, ये बताओ। तो इसमें भारत को कौन सा मिला था, ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ठीक है। तो ब्रॉन्ज मेडल मिला, और इसमें किसको हराया था, किसके विरुद्ध मिला था, वर्सेज स्पेन को भारत ने हराया था, तब जाके इन्हें ब्रॉन्ज मेडल प्रदान प्राप्त हुआ, ठीक है। और बताओ एक क्वेश्चन और है एशियन हॉकी में। तो एशियन हॉकी चैंपियनशिप में विजेता कौन रहा। तो भारत विजेता रहा इसमें, और कौन था उप विजेता, चाइना। तो भारत ने चाइना के खिलाफ इसे जीत लिया, ठीक है। तो हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, सप्ताह ली। क्या आप टाइप करते हो यार, देख रहे हो कैसी है टीम मेरी, कितनी जल्दी में रहते हैं ये लोग। टेस्ट मैच देख रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। तो लॉरेंस वॉग, ठीक है। तो लॉरेंस वॉग सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो लॉरेंस वॉग। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है। तो ये आगरा में परीक्षण किया गया है, ठीक है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है। तो गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने, अपना गोल्डन बॉय तो नीरज चोपड़ा ही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। तो दलाई लामा के खुशी के रहस्य की पुस्तक के लेखक कौन है बने हैं। तो अभी कौन बना है, डॉक्टर दिनेश साहरा। तो डॉक्टर दिनेश साहरा, ठीक है। तो ये इन्होंने विमोचन किया है इस पुस्तक का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। और ये कहाँ लॉन्च हुए, तो धर्मशाला में ये लॉन्च हुई है। ज़्यादातर ये यहीं पाए जाते हैं, यहीं रहते हैं, धर्मशाला में लॉन्च हुआ है इस बुक का, ठीक है। तो दलाई लामा ये हैं, देखो इनकी फोटो आपने देखी होगी। तो ये इतने खुश क्यों हैं, इस बात में एक किताब लिखी गई है। अच्छा रामचंद्र गुहा की एक बुक है, उसके बारे में बताओ, स्पीकिंग विथ नेचर, है ना। तो इनकी बुक अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुई है, स्पीकिंग विथ नेचर। तो ये बुक भी आपको याद रखना है। और आई हैव द स्ट्रीट एक बुक है, तो ये किसने लिखी है ये बताओ आप। तो आई हैव द स्ट्रीट, ठीक है। तो आई हैव द स्ट्रीट ये आर अश्विन जो भारतीय क्रिकेटर हैं उनकी बुक है, आर अश्विन जी की बुक है ये। और व्हाई इंडिया मैटर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एग्जाम में आ सकती है। यूपी पीसीएस एग्जाम टारगेट पे है, ये बुक वहीं आएगी सीधे छपेगी, ठीक है। तो व्हाई इंडिया मैटर्स ये किसकी बुक है, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है। एस जयशंकर जी की बुक है व्हाई इंडिया मैटर्स, भाई इंडिया क्यों महत्व रखती है, ये बुक है इनकी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। डॉक्टर दिनेश साहरा ने दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक का विमोचन किया, ठीक है। चलो कुछ बुक्स और हैं 2024 के लिए जो इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, उनके बारे में भी देख लो आप लोग। एक समंदर मेरे अंदर, ये किसकी बुक है, संजीव जोशी जी की एक समंदर मेरे अंदर, ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद ही रखना, रट ही लो भाई, एक समंदर मेरे अंदर, रट लो इसको पूरा। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम वॉल्यूम 1 डॉक्टर राजन सैकिया स्मृति 1 एन अनपैरल्ड एपोथेसिस ऑफ कमेमोरेशन टू 2001 विक्टिम्स ऑफ गुजरात अर्थक्वेक, ठीक है। ये गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये बुक लॉन्च करी। असम से ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन, अरूप कुमार दत्ता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असम से ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन की बुक है, अनूप कुमार दत्ता ने इसको लॉन्च की। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो खेल मंत्रालय के खेल मंत्री हैं अपने, ठीक है। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, सुधा और नारायण मूर्ति जानते हो ना, नारायण मूर्ति ये इन्फोसिस के हेड हैं, फाउंडर हैं, और सुधा हमारी राज्यसभा मेंबर हैं अभी, ठीक है। सुधा मूर्ति इन्हीं की पत्नी है। तो
तो चित्रा बनर्जी, दिव्या कुरनी ने इनकी बुक लिखी। गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन्स, एमजे अकबर एंड के नटवर सिंह, ठीक है। मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, आर के पंचनंदा, बाइबेक देबरॉय, ये क्या लिखा, अनिर्बन गांगुली एंड उत्तम कुमार सिन्हा ने इनकी बुक लॉन्च करी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये आपको पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने लिखी। संस्कृति के आयाम, मनोरमा मिश्रा ने, ठीक है, संस्कृत के आयाम मनोरमा मिश्रा ने। महाकविताई वैरामुथु, ठीक है, महाकविताई वैरामुथु। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सही विरासत, गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती ने ये बुक लिखी, ठीक है। 2024 की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं, इनको सबको रट लेना आप लोग, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर पीसीएस एग्जाम। मैं अपनी डेली क्लास लेता रहूंगा, बट पीसीएस के टाइम 1-2 दिन मिस हो सकता है, बट मैं उसको कवर कर लूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में। चलो, हैव अ गुड डे।